आपने क्या देखा कि क्या चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर सक्सेस के लिए लैडर बनता है कि यार ये वो फैक्टर्स है, ये वो पैटर्न है जिनको अडैप्ट करना बहुत ज़रूरी है? Tolerance, Okay. patience, and being able to respect a person's opinion. A lot of individuals I met, वो बहुत सी एरियाज पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बट वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर, अपनी ग्रोथ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। इस टाइम ऑर्गेनाइजेशंस तो करती है इंडिविजुअल्स की इन्वेस्ट, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक होती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना आई एग्री 100%, स्पेशली फॉर वुमेन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप पे पढ़ें। पढ़ाई को कभी कहते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। In our society मैंने एक और चैलेंज देखा था that a lot of individuals have limiting beliefs. We have a lot of victim mentality out there in the corporate world as well. अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचेंगे कि हमारा मुल्क और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, you'll get nowhere. अगर आप सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं तो you'll bring a change. What would you advise to young leaders, you know? Be ready to be that change. Don't think that आपने बस अडेप्ट करना है. The idea is to be young, to be dynamic. यहाँ देखा जाता है बहुत से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं बिकॉज यहाँ का कल्चर, यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ पे जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है और जो फाइनेंशियल पे आउट है शायद वो उतने नहीं है। It was a perfect life, but some odd reason, every time the Canadian anthem or any other anthem that I listened to went in, इस पाकिस्तान में कुछ है that draws you back. Thank you so much, Rabia, for showing up in this mini podcast series. Would love to start with diversity and inclusion. I think ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा बात की जा रही है. It's just because there was a time जिसकी अवेयरनेस नहीं थी डाइवर्सिटी इंक्लूजन की. बट why do you think कि अब इस बात की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है, खासतौर पर अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये सिलसिला है। स्टार्टेड ऑफ विद वुमेन एम्पावरमेंट, फिर उसका एक और नाम दिया गया जेंडर इक्वालिटी, जहाँ पे मर्द और औरत को देखा जाता था। अब इसको एक और नाम दिया जा रहा है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब डाइवर्सिटी में सिर्फ मर्द और औरत नहीं है, उसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं और माइनॉरिटीज भी हैं। True. तो इस तरह अगर हम कहते हैं जिस तरह बिजनेस केस होता है कि अगर आपका डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स हो तो आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं, Very true. प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है एंड देयर इज अ लॉट मोर, कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी इंक्रीज हो जाती है कि मतलब कि आप आराम से बात कर सकते हैं और आपको वो सिक्योरिटी मिलती है कि आपकी जो आवाज़ है वो सुनी जाती है। Very true. Starting moving forward, since you work with number of corporate organizations, आपने क्या देखा कि क्या चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर सक्सेस करे लैडर बनता है कि यार ये वो फैक्टर्स है, ये वो पैटर्न है जिनको अडैप्ट करना बहुत ज़रूरी है? टॉलरेंस, ओके। पेशेंस एंड बीइंग एबल टू रिस्पेक्ट अ पर्सन्स ओपिनियन। चाहे मैं पाकिस्तान में थी या मैं अगर मिडल ईस्ट में थी, कनाडा में भी थी, तो जहाँ पे भी मैंने देखा था ना, तो जहाँ पे वो टॉलरेंस थी और एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, वो कंपनी और वो कंट्री आगे चल रही थी। बट व्हाई डू यू थिंक सो दैट टॉलरेंस, पेशेंस, कोलैबोरेशन ये चीज़ें आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर में काफ़ी कम दिखाई दे रही है, इनफैक्ट ख़त्म होती जा रही है? मतलब पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है इंडिविजुअल्स का, मैनेजर्स का, डिफरेंट लीडर्स का, इनफैक्ट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आपको क्या पैटर्न नज़र आते हैं? व्हाई इज़ दैट सो? एक्चुअली इफ यू वी कैन ऑलवेज से द सेम ओल्ड स्टोरी के सोशल मीडिया हो गया है तो हमारी अटेंशन स्पैन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी अवेयरनेस भी तो बढ़ा दी है। उन्हें दिखाया, सोशल मीडिया ने हमें मुख्तलिफ मुल्कों के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। सो आई वुड से कि नहीं, पेशेंस वगैरह यस इंक्रीज तो हो रही है, मे बी डिक्रीज तो हो रही है एट द सेम टाइम। मगर अगर आप देखिए एम्पथी, एम्पथी का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है बहुत कि अगर राइट। यू आर एम्पैथेटिक लीडर, यू आर ऑथेंटिक लीडर, तो फिर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। टाइम लगता है। हमारा कहते हैं ना गर्म मुल्क है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म, कभी पॉलिटिकली गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। एज़ अ रिज़ल्ट हम थोड़ी, हमारी पेशेंस और हमारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो हमें थोड़ा-सा, कहते हैं ना, हम हमारी पेशेंस पे थोड़ा काम करते हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरह कुछ मुल्क हैं, ठंडा दिमाग ऑलवेज़ हेल्प्स। ऐसे अगर आप ट्रैफिक में फँस जाएँ और अगर आपको गुस्सा चढ़ा रहा है, गर्मी लग रही है, सेम इन अ कंपनी, अगर आपको कांस्टेंट वो प्रेशर लगा है और वो कांस्टेंट वो ट्रैफिक में अपनी कंपनी के अंदर आप घुसे हुए, ट्रैफिक में बंद हैं, तो आप तंग होएँगे। लेकिन कितनी आप पेशेंस दिखा सकते हैं? आपको, आई मीन, आवर रिलिजन टीचर्स अस पेशेंस, बट हम में से कितने लोग ये करते हैं?
और कितने एम्पैथी दिखाते हैं। वेरी गुड वन। आई थिंक एम्पैथी हमारी सोसाइटी में काफ़ी मिसिंग भी दिखाई देती है और मैं समझता हूँ एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ग्रो करने में। बट द पॉइंट इज़ दैट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आई मेट वो बहुत सी एरियाज पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बट वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर, अपनी ग्रोथ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन तो करती है इंडिविजुअल्स की इन्वेस्ट, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक होती है। बट लोग अपनी डेवलपमेंट पर क्यों काम नहीं करें? आपने क्या देखा ग्लोबली और यहाँ पर? व्हाट आर द फैक्टर्स? आई थिंक वही बात है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना, आई एग्री 100%, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हमारे घर में यूजुअली, बट इवन फॉर मैन, औरतें अगर देखें ना तो मदर्स, ग्रैंड मदर्स हैव नॉट रियली वर्क। तो काफ़ी औरतें पहली दफ़ा अपने फैमिली में आ रही हैं आगे, डॉक्टर बनी हुई हैं, मे बी कुछ इंजीनियर भी पुरानी बनी, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कम आई थी। इट वॉज नॉट नॉट समथिंग दैट वॉज रियली इन डिमांड। तो अगर उनको वो सिखाना पड़ता है तो प्रोफेशनली दे नीड टू डेवलप देमसेल्व्स, दे नीड टू लर्न। सिमिलरली मेन, अगर हम देखें अपनी पुरानी फैमिलीज को, तो आर्मी में जाते थे बच्चे या डॉक्टर बनते थे लड़के भी। दे आर ऑल्सो लर्निंग टू अडेप्ट विद द मेन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप पे पढ़ें। पढ़ाई को कभी कहते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो मैंने, जब मैं अपना डॉक्टरेट किया तो फिर मैंने ये सीखा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स, डजंट मीन कि यू कैन स्टॉप लर्निंग। A person can do their study, they've done their bachelor, they can do their masters at 40s, 50s. They can do their doctorate later on. Yeah. But the idea is continuously learn. You don't have to do the degrees, you can do courses constantly. Right. अब तो हम हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन अपने आप को डेवलप करो। डेवलप विथ योर मेंटर्स, डेवलप विथ द पीपल अराउंड यू, बट डेवलप एंड कीप लुकिंग एट दैट सक्सेस स्टोरी, एंड दैट इज यू। Absolutely brilliant, I would say that. I think in our society मैंने एक और चैलेंज देखा that a lot of individuals have limiting beliefs. उनको लगता है कि किसी दूसरे की वजह से, किसी environment की वजह से वो grow नहीं कर पा रहे। We have a lot of victim mentality out there in the corporate world as well, जहाँ वो अपनी behavior की responsibilities को नहीं ले रहे होते हैं। किस तरह से एक individual अपने behavior को प्रोग्राम कर सकता है सक्सेस की तरफ? आपने क्या चीज़ें नोट करी? पॉजिटिविटी। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचेंगे कि हमारा मुल्क और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, यू विल गेट नोवेयर। अगर आप सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, तो यू विल ब्रिंग अ चेंज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी कीप्स यू गोइंग। आई थिंक दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग। मैंने कभी नहीं देखा कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, मैंने देखा है कि मैं क्या कर रही हूँ दूसरों के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Very true. टू ब्रिंग अ चेंज। चेंज दैट मेंटालिटी। यार ये मुल्क बिल्कुल खुश नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। अभी भी मुझे फ़ख्र होता है जब मेरा कौमी तराना कहते हैं। मैंने दूसरे मुल्कों की भी कौमी तराने पे मैं खड़ी हुई हूँ, मैं रह चुकी हूँ। लेकिन अपने कौमी तराने पे लिटरली अभी तक वो जज़्बा, जो जुनून होता है सुनते हुए। एंड आई वांट एवरी पाकिस्तानी टू फील दैट, बिकॉज़ इट्स अ प्राउड कंट्री टू बी। What would you advise to young leaders, who are shaping the behavior of organization? Since you work with a lot of multinationals and you're still working, क्या आप एडवाइस करेंगी कि किस तरह से यंग इंडिविजुअल्स, यंग लीडर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वर्कप्लेस कल्चर को? बी रेडी टू बी दैट चेंज। डोंट थिंक दैट आपने बस अडैप्ट करना है। द आइडिया इज़ टू बी यंग, टू बी डायनामिक, to invest in yourself, but also invest in others. Help each other out. Community को help करो. I think what's the most important thing that I learned from abroad is community work is a part of your work. अगर सुबह को उठना है, अपनी community को कुछ ना कुछ वापस देना है। वहाँ पे बाहर भी और अभी भी बहुत सारे जवान बच्चे are helping each other out. They are doing community work. But continue that. उसको रोकना नहीं है। जब मैं 13 साल की थी, मैंने कम्युनिटी वर्क शुरू किया, आज तक मैं वो मैंने करती हूँ। एंड आई थिंक दैट व्हाट डिफाइंस मी। सो आई वुड एनकरेज, अगर हर एक हमारा यूथ बल्ज जो हम कहते हैं, कुछ ना कुछ काम करें तो हमारा मुल्क बहुत आगे एक निकलेगा। बड़ी मज़ेदार रिसर्च पढ़ रहा था ब्रायन ट्रेसी की, दैट 95% पीपल आर जो इंडिविजुअल्स हैं वो लॉ ऑफ एक्सीडेंट पर बिलीव रखते हैं। उन्हें लगता है कोई आके बता देगा, कोई आके सिखा देगा, कुछ ना कुछ तो खुद से हो जाएगा। वो लक का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़्यादा है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बहुत से लोग वो काम कर नहीं रहे जो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट करियर, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल, दे जस्ट प्रैक्टिसिंग इट, बट वो स्ट्रैटेजीज, वो फंडामेंटल्स, वो फ्रेमवर्क्स लर्न नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर मैं देखूँ तो आई विल सॉर्ट ऑफ डिसएग्री विथ यू अ लिटिल बिट। देखें अपने आप को, माशाल्लाह से यू गॉट ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल। देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आउट देयर। कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस कि इतनी उर्दू में अच्छी बोलो, इंग्लिश में अच्छी बोलो, ज़रूरी तो नहीं है कि इंग्लिश ही अच्छी हो। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इट्स नॉट आवर लैंग्वेज, इट्स आवर सेकंड लैंग्वेज। Yes, it is our work language, but it doesn't make us, it doesn't have to be perfect. हमारा एक्सेंट होना है। मज़ाक क्यों उड़ाते हैं हम जब एक्सेंट होता है लोगों का? ज़रूरत नहीं है। हर एक बाहर के बंदे को देखो, अब आप अगर आप टेनिस देखते हैं, कल मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन देख रही थी, तो जो है नॉट सिनर, जो अभी इसने जीता है, एंड आई एम जस्ट लिटरली, ही इज़ वन ऑफ माय, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिज। द वे ही स्पोक, he was completely, his Spanish English was like टूटी फूटी बिल्कुल। किसी ने मजाक उड़ाया उस बंदे का? नहीं। He's number one champion in the world of tennis. At the age of 22, he's beaten everybody. But when he spoke the most broken English, but nobody. So why? Why do we make fun of our own people? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मूविंग फॉरवर्ड इफ आई वुड से दैट हमारे यहाँ वर्क प्लेस पर आज भी अ लॉट ऑफ वुमेन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। आपने क्या देखा कि हमारे यहाँ वो कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो अभी भी हैं, जिन्हें बेहतर होने की ज़रूरत है? I think there's a lot of things I could. That's like definitely a very much very close to my heart because as diversity, equity, and inclusion as well, women. Uh, for example, they decided to have a brilliant degree. लेकिन वो जैसा they decide कि नहीं अपने बच्चों का मैंने पूरा, like let's assume कि they're looking after their 3 children who now today are 20 plus and they suddenly realize कि अब मैं क्या करूँगी? So वो break के बाद वापस आना. I think companies need to give them the opportunity. Don't just assume कि उनका दिमाग नहीं है. Don't just assume कि they cannot settle back in the corporate sector. These kind of flexible policy. ज़रूरी नहीं है कि ठीक है अभी वो आराम से अंदर वापस आएंगी. Bring them back. आराम से, but make sure the policies are also very much. We have this domestic violence policy at the workplace. Again, an excellent initiative by Jazz, where we are working towards bringing in, if Khuda na khasta, there is a worker of ours or there is an employee of ours who's facing domestic violence. How do we support them? This may not be कहते हैं a work, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि it's not a workplace issue. It's a personal issue. No, it becomes a workplace issue when an employee is sitting there and is coming to us with complete unable to manage themselves. How do we support them? How do we bring them? Do we give them special leave? Do we give them psychological sessions so they can help themselves, make their marriage work, or maybe just providing them a space where they can feel safe? कि उनका बच्चा who is very young finds some room. Maybe the husband is frustrated because he doesn't have leave. Maybe the other way around as well. But the idea is that the companies must recognize that this is an issue and then come up with a policy and not just assume कि हर एक जो कहानी आएगी वो गलत होगी, यार ये तो ऐसे इसको मिसयूज कर रहे हैं. So again, harassment at the workplace की policy होती है. We must have a positive angle कि if somebody is coming all this way to us, they must have a story, there must be a reason. So again, over here, these kind of policies that need to be implemented. हम कहते हैं ना गवर्नमेंट की policies नहीं implement हो रही. हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी वर्क की policies implement हो and they need to be very much supporting DNI. Similarly, people with disabilities. वेरी ट्रू। Very important to bring them in. वो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा fear एक माँ का या बाप का होता है कि where will they work? ऐसे ही। So why are we not being more inclusive? It's bringing them in, teaching them. Hearing impaired को कहते हैं हम इंटरव्यू नहीं करेंगे because उनके लिए हमें साइन लैंग्वेज का बंदा लेके आना है. But again over here, the idea is कि bring them in and then learn the sign language. हम दूसरी लैंग्वेजेस सीखते हैं ना, हम ये क्यों नहीं सीख सकते? यू ऑलरेडी टोल्ड अस यू वर्किंग इन कनाडा एंड वहाँ से फिर पाकिस्तान वापस ट्रांजिशन, जहाँ देखा जाता है बहुत से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं बिकॉज यहाँ का कल्चर, यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ पे जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है और जो फाइनेंशियल पे आउट है शायद वो उतने नहीं है। बट वो क्या मोटिवेशन थी कि कनाडा से वापसी पाकिस्तान ये वर्किंग है? Yeah, I know a lot of people asked me this question, but also my friends also said, "Oh my God," and family also, "Okay, you've lost your mind." But बच्चे भी छोटे थे, and although honestly my elder one was a teenager, got started high school, तो again वो question था कि क्यों? You have an excellent job. I had a brilliant job downtown में. My husband had a brilliant job. We were earning well. Everything was going our way. Then, but why? Why? I think it was a perfect life, but
some odd reason, every time the Canadian anthem or any other anthem that I listened to went in, इस पाकिस्तान में कुछ है that draws you back, ऐसे ही that you want to make a difference. You're there living that perfect life, but here you are really making a difference if you want to. You will never rise, or maybe you will, no matter where you are. You will never rise as much as you will as a Pakistani. So maybe that's what drew us back. But yes, a lot of people bet us कि नहीं हम वापस नहीं आएंगे. लेकिन हम आए. मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हमारे लोग अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने कॉर्पोरेट करियर में इतना स्टक हो जाते हैं कि वो अपने लिए तो बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं फैमिली के लिए भी पर व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक टू नेशन ये एम्पैथी काफ़ी कम दिखाई देती है रियलाइजेशन काफ़ी कम है सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ वंडरफुल एनर्जी टू यू what would you advise to young individuals especially the young women who are coming to the corporate world कि वो किन skills को prioritize करें वो किन areas पर गलतियाँ ना करें बिकॉज हम एक दूसरे की गलतियों से सीखना होता है एंड यू हैव अ क्वाइट लॉन्ग जर्नी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो क्या चीज़ें जो आप एडवाइस करेंगी So before I tell you that, I want to share with you that when you come back, जब वापस आई तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि यू आर नॉट रेडी टू कम एट द सेम लेवल. जब कनाडा गए भी थे तो ना तो हम सेम लेवल पे तो नहीं आए. जब दुबई में थे तो एट द हाईएस्ट लेवल थे. फिर जब कनाडा आए तो फिर वी टुक sort of a downgrade, but a great downgrade. Which slowly we started moving up. जब finally we started moving up, then we came back to Pakistan. When we came back to Pakistan, we could not be at the sea level that we were there. ठीक है जब जाने से पहले यहाँ पे थे. So we took a down step. वो भी बहुत ज़रूरी है. आपका मैसेज जो you were saying, what's the message for the youth or for the young people? I think one last message I really want you to give what would you advise to young individuals who are coming to the corporate world which skills that you should prioritize Hardworking. Don't make it about you only. Work hard, move up the ladder, and you do it sincerely with your heart and soul. Because people can tell. Bosses can tell when you're working, कितना ऊपर ऊपर से काम करना नजर आ जाता है. अब वो बॉस बना है, after बना या बनी है, after a long time. So my suggestion is work hard and sincere. Thank you so much, Rabi. I think there's so much to learn from your journey and your corporate experience. Would love to have you again sometime for in-depth conversation. And thank you so Thank you. That's very kind of you. Thank you, Jay.